रिंकू सिंह का डांस परफॉर्मेंस जो था वो दिशा पार्टी से मुझे तो बहुत बढ़िया लगा भाई। और सोच, पावर प्ले के बाद रन मार दिया नारायण ने, जो यूजुअली सिर्फ पावर प्ले में मोस्टली मारता है, वो पावर प्ले में शांत था, उसके बाद उसने भी पेल दिया। मेरा हीरो आज का है कृणाल पंड्या। उसका जो ड्यू उसको मिलना था, मुझे लगता है इस सीजन आरसीबी दे के रहेगी भाई। 3 ओवर में 45 खरक हैं, उसके बाद भी आके रसेल को बॉल डाली, क्लीन बोल्ड। वो मेरा ऑर्गेज़म मोमेंट था इस मैच का। 2 छक्के, दोनों सेम, और दूसरा तो इवन बेटर। तरन ई साला कप नाम दे। कौन है वो भाई जिसने उठा के मुझे फेंक दिया सीधा 2016 के अंदर? विंटेज विराट कोहली दिखाई दे गया भाई। स्लॉग स्वीप पे लगा रहा है, ऐसा शॉट जो हम कोहली के साथ एसोसिएट ही नहीं करते। एफर्टलेसली चेज कर दिया आरसीबी ने और छोटे से स्कोर पे रोक दिया केकेआर को। विद कृणाल पांड्या लीडिंग देयर बॉलिंग अटैक। तरन ई साला कप नाम दे। मेरे को तो लगा था कि मेरे को आज दिशा मैम को देख के जो है बहुत ही एंटरटेनमेंट मिल गया, लेकिन मैंने फिर भाई प्लीज लेट मी टेल यू, आज बात विराट कोहली की लोग करने वाले हैं, आज बात फिल सॉल्ट की लोग करने वाले हैं, आज बात अजिंक्य रहाणे की करने वाले हैं। मेरा हीरो आज का है कृणाल पंड्या। उसका जो ड्यू उसको मिलना था, मुझे लगता है इस सीजन आरसीबी दे के रहेगी भाई सच में यार, व्हाट अ परफॉर्मेंस। शुरुआत से ही हम शुरू कर लेते हैं दाएं बाएं जाए बिना। एक बहुत ही ग्रैंड आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी हुई, और क्योंकि हमें ऑस्ट्रेलिया में जाने की आदत है, मैं कहूँगा बढ़िया था, सब कुछ मज़ेदार था। बट मेरे लिए अभी भी आईपीएल सेरेमनी का गोटेड मोमेंट वही है, अरिजीत सिंह ने एमएस धोनी के ही पाँव छू दिए भाई। सोच, एक गोट दूसरे गोट के पाँव छू दे रहा है। आई डोंट थिंक एनीथिंग कैन बीट दैट। दिशा पाटनी अब ये करके दिखाओ। अगर आप पैर नहीं अगर आप विराट कोहली के पैर अगर दिशा पाटनी छू लेती तो मुझे लगता कि मजा आता। अभी बात नहीं यार। बनी। एक इतना फनी ट्वीट मैंने देखा उसमें लिखा हुआ है, अबे धोनी कितने पैसे कमाएगा, मरी हुई जीएफ को आईपीएल की ओपनिंग में डांस करवा रहा है। भाई मैं हमेशा तेरे साथ मेरी एक डिबेट हुई है ऑफ कैमरा, और मैंने पूछा तुझसे, और हमारी तुझे पता नहीं याद होगी कि नहीं होगी, कि शाहरुख खान ज्यादा बड़ा है विराट कोहली? ईडन गार्डन्स ने प्रूफ कर दिया है कि विराट कोहली ज्यादा बड़ा किंग है इस टाइम। क्योंकि शाहरुख खान जब कर रहे थे अनाउंसमेंट, तो विराट कोहली के नाम पे जो हुआ और जो हल्ला मचा है भाई, ईडन गार्डन्स रोर करने लगा भाई विराट कोहली की एंट्री पे। अब मतलब मैं अभी भी इस डिबेट से फिर बचना ही चाहूंगा। मेरे को लगता है कि दोनों ही किंग हैं, किंग खान भी और किंग कोहली भी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों किंग नहीं है, मुझे फंसा मत ऑब्वियसली, पर हम नहीं फंसा नहीं, विराट कोहली का जो क्रेज इस टाइम है ना भाई। और आज तो आई थिंक कोहली ने पे बैक भी किया है अपने सारे फैंस को, और वो पूरी कॉन्वर्सेशन इतनी क्यूट थी कि जनरेशन गोल्ड, जनरेशन बोल्ड, जनरेशन ओल्ड, और उसमें कोहली ने वहीं पे स्माइल करके बोला कि जनरेशन गोल्ड जो है, यानी कोहली वाली जनरेशन, वो भी कहीं जाने नहीं वाली है। और वहीं पे मुझे लग रहा था कि कोहली भाई बस बातें ही ना रह जाएं, रन भी चाहिए। बट आज तो कोहली ने बातें भी की, फील्डिंग भी की, किसी ने आके उनके पाँव भी छुए, और उसके बाद एकदम चेज पगलू वाली बैटिंग भी कर दी। बट उस पर आएंगे वापस से, मैं पीछे आता हूँ। नाच गाना भाई सब कुछ हो गया उसमें। रिंकू सिंह का डांस परफॉर्मेंस जो था वो दिशा पार्टी से मुझे तो बहुत बढ़िया लगा भाई। लुटपुट गया पे जो रिंकू सिंह ने किया है भाई। द फैक्ट दैट उसके डांस पे विराट कोहली सबसे ज्यादा हंस रहे थे, मुझे वो लगा विराट भाई आप तो छोड़ दो, आप तो स्टेज पे, और वो ज्यादा हंस रहे थे तो ऑडियंस को हंसी आ रही थी, तो मुझे हंसी आ रही थी। कोहली का तो पूरा मन था कि यार एक बार बोलो तो इस पे भी कर दूं, पिछले वाले पे तो कर ही दिया था, एक बार बोलो तो इस पे भी कर दूं जरा सा। मतलब शाहरुख खान ने कहा कि आप अगर स्टेज पे आओ तो कुछ एंटरटेनिंग करना पड़ेगा, तो कोहली से वो डांस करवाने वाले थे। मुझे था कि विराट को, शाहरुख खान आप रिंकू सिंह को बोल दो कि एक बार विराट भाई का बैट मांग ले स्टेज पे, वो ज्यादा एंटरटेनिंग लगता होता भाई। संभल के चलते हैं विराट कोहली। बट भाई उसके बाद बैटिंग आई, और क्विंटन डिकॉक उनको एज ए कीपर प्रेफर किया केकेआर ने खिलाना। व्हाई नॉट गुरबाज? भुवनेश्वर कुमार, व्हाई नॉट गुरबाज? आई वांट टू आस्क यू। पता नहीं क्यों नहीं, मतलब थोड़ा सा आई थिंक स्टैचर बड़ा है क्विंटन डिकॉक का, इसलिए उन्हें पहली प्रेफरेंस मिली। और भुवनेश्वर कुमार का ना होना इस टीम में आरसीबी की, मेरा तो वहीं पे लगा कि भाई कैसे यार, मेन बॉलर जिस पे 10 करोड़ से ज़्यादा खर्चे हैं वो नहीं खेल रहा है, कैसे आरसीबी क्या करेगी? पूरा डर का माहौल था, और डर के माहौल को और डरावना बना दिया भाई अजिंक्य रहाणे ने, जिन्हें मैं पब्लिकली अपोलोजाइज भी करना चाहूँगा कि हमने सीरियस नहीं लिया उनकी उन वीडियोज़ को जो वो तब डालते थे जब इंडियन बैटिंग का फेलियर होता था, फेलियर हो रहा होता था टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन रहाणे प्रेप कर रहे थे भाई वाइट बॉल के लिए। लगा ही नहीं कि पूरे साल से अजिंक्य रहाणे ने कुछ ऐसा खेला नहीं है, फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, बट क्या बैटिंग खेली भाई। और सोच, पावर प्ले के बाद रन मार दिया नारायण ने, जो यूजुअली सिर्फ पावर प्ले में मोस्टली मारता है, वो पावर प्ले में शांत था, उसके बाद उसने भी पेल दिया। भाई इंडिया का त्योहार शुरू हो चुका है, बहुत टाइम से आईपीएल का वेट हो रहा था, पहला ओवर है, बॉल हेजलवुड का यहाँ से वहाँ हिल रहा है।
आप एक क्विंटन डिकॉक की डॉली छोड़ दो, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सुयश शर्मा की भाई। बहुत इजी कैच उससे छूट गई और वो कांप गया भाई, वो कांप गया भाई, क्योंकि उस टाइम पूरा क्राउड ऐसा हो गया था कि इसने इतनी इजी कैच ऐसे छोड़ दी है। लेकिन सुयश शर्मा की जो बैक है वो बचा ली हेजलवुड ने अगली या एक बॉल बाद ही क्विंटन डिकॉक को आउट करके। और भाई हेजलवुड ने जो बॉल डाला शुभम आज, उसने बता दिया है कि मैं कोई इंजर्ड विंजर्ड नहीं था भाई, बस हम चैंपियंस ट्रॉफी को जो है सारे ऑस्ट्रेलियन बॉलर चैंपियंस ट्रॉफी को सीरियसली नहीं ले रहे थे, हम आईपीएल का वेट कर रहे थे। ये सोच के तो मुझे स्टार्क का डर लग रहा है भाई, ये वो क्या हाल करेगा। अरे सोच के मुझे कमिंस का डर लग रहा है, कल मैच है भाई सब एक एक ऑस्ट्रेलियन हर टीम में बटा हुआ है। और सुयश शर्मा की तो भाई इतनी सही हुई है आज, सोच कैच छूटा, वो प्रेशर बेचारे ने उसके बाद 3 ओवर में रन भी खाए, लेकिन रजत पाटीदार ने उसे बैक किया अगेंस्ट आंद्रे रसेल, और भाई उसने आगे बोल्ड मार दिया रसेल को। 3 ओवर में 45 खा रखे हैं, उसके बाद भी आके रसेल को बॉल डाली, क्लीन बोल्ड। पहले 13 ओवर पूरी कंट्रोल आरसीबी के पास है, सॉरी केकेआर के पास है, 130 रन लग चुके हैं, और वहां पे आके गेम कौन पलट रहा है भाई, कृणाल पांड्या। हु वुड हैव थॉट, सब क्या कर रहे थे जी, स्पिन वीक है आरसीबी की, इनके पास तो स्पिनर ही नहीं है। तो कृणाल पांड्या तो पेस डाल रहा है भाई, बाउंसर डाल रहा है यार, हेलमेट पहना रहा है लोगों को ये तो स्पिन की बात हुई थी भाई, पेस की बात नहीं हुई थी भाई। कृणाल पांड्या भाई, ये है कि मैं ये कहता हूँ कि वो स्टैट्स निकाल के देख लेना उस बंदे के, कि उसके बहुत ऐसे डेडली कुछ फिगर्स ही नहीं होंगे, वो शायद इतना डराता नहीं है अपनी बॉलिंग से, लेकिन कभी उस बंदे ने खराब दिन पे भी 50-60 रन नहीं खाए होंगे। वो बैट डे भी उसका 40-40 रन वाला ही होता है। हाँ, हमने स्लॉगर से बात करी है कि वो जेंजी जडेजा है भाई, चुपचाप आता है अपना काम करके चला जाता है। इस बार जो इस मैच में जो उसने काम किया भाई, तगड़ा काम किया। अगर आप बैटिंग ऑर्डर से आप अजिंक्य रहाणे को आउट कर दो जो कि इतनी अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं, आप वेंकटेश अय्यर को तो बोल्ड ही मार दो, और आप रिंकू सिंह को आउट कर दो। बाय द वे रिंकू सिंह ने पिछले साल 113 बॉलें खेली थी सिर्फ आईपीएल में, वो दिख रहा था आज। बट कमिंग बैक टू कृणाल पांड्या, अगर आप इन तीनों को आउट कर दो तो भाई आपने कमर तोड़ दी। एंड कृणाल पांड्या को जो हम कहते थे ना कि यार ये बंदा थोड़ा सा अप डिजर्व करता है, मतलब थोड़ा इसका ड्यू है कि और डिजर्व करता है, वो इसको आरसीबी फैंस दे देंगे, मिल जाएगा भाई, वेरी वेल डिजर्व्ड भी। और तेरी प्रोडिजी इस साल की जो है अंकुरिश रघुवंशी, उसके ऊपर आज पूरे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो केकेआर को 200 तक लेके जाता। आई थिंक बिलो पार स्कोर ही रह गया कहीं ना कहीं। 13 में अगर आपके 130 हैं तो 200 तो मिनिमम बनने ही चाहिए, लेकिन केकेआर के पूरे लोअर मिडिल ऑर्डर ने आज डिसअपॉइंट किया है ना। मैं तो मतलब मैं ये देख रहा था कि भाई कितने बैटर्स अभी आने बाकी हैं। अगर रमनदीप 8 पे आ रहा है तो आपकी बहुत ही सॉलिड बैटिंग है, बट सबकी बैटिंग आई बट परफॉर्मेंस किसी की नहीं आई भाई। क्या केकेआर वीक लग रही है विदाउट एंड विदाउट श्रेयस अय्यर। आप मतलब इसमें क्रेडिट का जो भी है वो आपस में वो सुलटा लेंगे, बट दोज वर द 2 मेन पीपल। मैं रमनदीप सिंह की एक रील आ गई मैच खत्म होते ही मेरे पास, और उसमें रमनदीप सिंह वही कह रहे हैं कि बाहर से भी इंस्ट्रक्शन वगैरह आती थी जो होता था, बट श्रेयस अय्यर कॉल्स लेते थे, वो डिसाइड करते थे, वो अपनी इंस्टिंक्ट पे जाते थे, और वो चीज़ें हमारे फेवर में वर्क करती थी। तो रहाणे की कैप्टनसी पे मुझे कोई डाउट नहीं है, रहाणे ने भी चीज़ें जिताई हैं, रहाणे भी बहुत श्रूड हैं, और क्योंकि खुद की बैटिंग फॉर्म अच्छी है तो ये रहाणे को और कॉन्फिडेंस देगी। बट आज तो आई थिंक मुझे यही लग रहा है कि आरसीबी का माइंडसेट ही अलग था। जब वो चेज करने आए 175, उन्हें उस बॉलिंग से कॉन्फिडेंस आया कि यार हमने इनको बिलो पार रोका है, अब देखी जाएगी। फिल सॉल्ट को तो पता ही था मेरा होम ग्राउंड है, ये बहुत बड़ा चीज़ हुआ। और मैं आरसीबी की बैटिंग पे आता हूँ। आरसीबी जब उतरी तो कोहली ने सॉल्ट को बस ये बोला कि भाई सुन, आरसीबी फैंस का 18 साल पुराना बदला लेना है भाई। आईपीएल इज टर्निंग 18, और 18 साल पहले जो मैकेलम ने हमारे साथ किया था, बाहर निकलो मैकेलम, आज तुम्हारा बदला ले लिया है सॉल्ट और विराट कोहली ने। आरसीबी ने सीजन ओपनर पे केकेआर को जो हरा के वो जो अपना 18 साल का बदला पूरा किया, आरसीबी फैंस खुश तो बहुत हो भाई आज तुम। भाई सच में मतलब मैं देख रहा हूँ ना, मुझे ऐसा कोई सीज़न याद ही नहीं आता है रियली जहाँ आरसीबी की एकदम ही परफेक्ट स्टार्ट हो गई हो। मतलब आज तो आप कुछ पिन पॉइंट ही नहीं कर सकते कि आरसीबी ने ये ठीक नहीं किया है। हाँ नहीं शुभम, लोग ऐसी बात कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। मुझे याद है 2023 में भी आरसीबी ने एमआई को बड़े अच्छे से हराया था पहला मैच। 23 में, हाँ 23 में एमआई को बड़े अच्छे से हराया। और मेरे पास एक स्टैट भी है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये लिखा हुआ है, ये आरसीबी हैज नेवर वन द आईपीएल ट्रॉफी इन अ सीजन वेयर दे वन द ओपनिंग मैच। भाई दे हैव नेवर वन दी आईपीएल ट्रॉफी, दैट्स दी स्टैट। अब आगे चाहे उन्होंने मैच जीता हो या हारा हो, बात तो वहीं खत्म हो जाती है। बट आज मतलब दे लुक्ड नियर परफेक्ट। ठीक है, रसिक सलाम को रन आ गए थोड़े से, उसने रन खाए, यश दयाल, सुयश शर्मा ने, बट जो कैप्टनसी थी, सबसे पहली बात तो रजत पाटीदार की, पहला मैच कैप्टन कर रहा, उसने तो ना बोल्ड मूव चला कि वो रसेल को आउट कराया सुयश शर्मा से उसने, और कॉन्फिडेंस रखा भाई अपनी टीम के अंदर। एक हेजलवुड के अलावा सब यंगस्टर्स थे, उसने उनको बैक किया। कोहली
लीडर था ही वहाँ पे, उसकी भी आई एम श्योर उसको सपोर्ट मिली होगी, एंड एवरीथिंग फेल इन प्लेस। वो पहले 13 ओवर छोड़ दें तो उसके बाद से पूरी गेम आरसीबी की रही है, और बैटिंग करने आए हैं तो ये नहीं 175 है तो भाई टुक टुक करके अपना आराम से निपटा लेंगे, फिनिश करके गए। ये रन रेट पता नहीं उनके कब काम में आ जाएगा। भाई आरसीबी मेंट बिजनेस टुडे, और सॉल्ट ने पूरी दुनिया को बता दिया, स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी में जो खेल रहे थे, दुबई में जो खेल रहे थे, तो सबको बता दिया है कि दैट्स हाउ यू प्ले वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती को कहाँ 4 ओवर में 21 रन पड़ने चाहिए थे, सॉल्ट ने पहले ओवर में ही 21 रन मार दिए भाई वरुण चक्रवर्ती को। दैट्स अ बिग डील। और सॉल्ट ने बता दिया कि ठुकरा के मेरा प्यार जो केकेआर ने मुझे रिटेन नहीं किया, जो भी हुआ है मैं भाई बदला लूंगा कोलकाता से, और उसने लिया भाई। कोहली बहुत इंजॉय कर रहे थे जैसे ही वरुण चक्रवर्ती को रन पड़ रहे थे भाई, कोहली बहुत हंस रहे थे भाई, वहां से एक्सप्रेशंस विराट कोहली ने तो खुद मारा है वरुण चक्रवर्ती को, एंड दैट इज द बिगेस्ट पॉजिटिव आई विल टेक आउट ऑफ दिस गेम। मैंने पूरा ऐसे कैलकुलेशन कि कोहली की विकेट तो चक्रवर्ती ही लेगा, लेग स्पिनर को ही जाती है कोहली की विकेट, तो उन्होंने पकड़ पकड़ के दुनिया भर के लेग स्पिनर्स को अपनी विकेट गिफ्ट की है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन भाई आज स्लॉग स्वीप मार दिया, छक्का, और फास्ट बॉलर को एक छक्का आ गया, दूसरा भी मार दिया स्पेंसर जॉनसन को उसी ओवर में। मतलब ये तो कोहली ने जब स्पेंसर जॉनसन को 2 कंसेक्यूटिव छक्के मारे, कॉल मी या कोहली पगलू भाई, बट वो मेरा ऑर्गेजम मोमेंट था इस मैच का। 2 छक्के दोनों सेम, और दूसरा तो इवन बेटर। और मैं बताऊं शुभम, तीसरा भी आ गया था, हल्का सा रह गया, वरना कोहली भाई ने 3 छक्के लगातार स्पेंसर जॉनसन को मार ही दिए थे। 50 आ गई सॉल्ट की, 50 आ गई विराट कोहली की, और रजत पाटीदार ने भी भाई बहुत तेज 34 रन 200 प्लस स्ट्राइक रेट भाई, आई थिंक 200 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 247 का स्ट्राइक रेट है पाटीदार का तो। और भाई लिविंगस्टन बाय द वे क्या बात है, 15 रन 5 बॉलों पे भाई, क्या सीन है। नहीं ऐसा मैच तो लिविंगस्टन जिताएगा ही, जो जीता है। जहां सब मार के गए वहां तो वो मारेगा ही, ये तो हमने कहा ही है, वो मारेगा ही वहां तो। बट लिविंगस्टन का मेन टेस्ट होगा जब 40 बॉलों पे 100 रन चाहिए होंगे, या 50 बॉलों पे 100 रन चाहिए होंगे, तो वो अपनी टीम को मैच जिताए। आई होप मैं आरसीबी फैंस का जिंक्स नहीं कर रहा हूं, बट अभी के लिए आरसीबी, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, एंड इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्ट्स यू हैव डन इंटायर आईपीएल में अभी तक। मतलब और भुवी के आने के बाद तो ये बॉलिंग और स्ट्रांग हो जाएगी। फिल सॉल्ट नहीं लग रहा है, वो फिल असॉल्ट लग रहा है, जैसा उसका मोड है। और कोहली को अगर दूसरे एंड से ऐसा पार्टनर मिल गया, भाई यही चाहिए कोहली को, नीचे से ऐसी सपोर्ट मिल गई तो वो तो अपना मस्त फ्री होके खेलेगा ही फिर भाई। फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। सॉल्ट तो मतलब इंग्लैंड की टीम से नहीं खेलना चाह रहा था, वरना वो तो भाई जो खेला है, मतलब अर्शदीप तंग कर रहा था क्या उसे, वरना सॉल्ट ने जो बता दिया। मतलब अब आरसीबी को ऐसा लग रहा है कि अगर आपको खेलना है तो आपको सॉल्ट को आउट करना है, विराट कोहली को आउट करना है, आपको पाटीदार को आउट करना है, फिर लिविंगस्टन आता है जाके। तो ये जो 3-4 प्लेयर हैं आरसीबी के बहुत स्ट्रांग है भाई, ऊपर से अगर ये फॉर्म में रहे तो मजे करा दिया आरसीबी ने। नजर न लगे इनकी इस स्टार्ट को। कल है 2 बड़े मैच, उनकी हम बातें कर लेते हैं। एसआरएच और आरआर अपना कैंपेन शुरू कर रहे हैं, और सीएसके और एमआई अपना कैंपेन शुरू कर रहे हैं। इनके आपस में मैच है। आरआर एसआरएच में तो कोई पूछने की बात ही नहीं है, एसआरएच जीत क्या रही है। मतलब है तेरा? ओ बकवास, ओ बेटे बकवास मत करिए, चल तेरे को सरप्राइज कर देते हैं। चल कल आज तेरी ही तसल्ली करी। चल बाय द वे मैं बता दूं, आज ऑप्शनल ट्रेनिंग थी सनराइजर्स हैदराबाद की, और ईशान किशन तो नहीं आए, पर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा भी आए फिर भी प्रैक्टिस करने भाई। तो मतलब तूने देखा ट्रेविस हेड को नेट्स में? मैं तब नहीं था, मैं तब वीडियोस ही देखी है, मैं तो आज होटल में ही था। और दूसरा जो मैच है, चल उस पे मेनली आ जाते हैं, सीएसके वर्सेस एमआई। लेट्स पिक अ साइड। किसके साथ है भाई तू, क्या लग रहा है तेरे को? प्रेडिक्शन मीटर है हमारा पहले, बाय द वे मैं बता दूं, हम इस सीजन के हर मैच में प्रेडिक्शन मीटर करेंगे। और प्रेडिक्शन का कल का तेरा मीटर क्या है? एसआरएच और आरआर में स्कोर कार्ड में एसआरएच, मैं एसआरएच के साथ मैं जा रहा हूँ आरआर के साथ। और एमआई सीएसके में एमआई सीएसके में बता, मैं पहले पिक कर ले रहा हूँ अगर तुझे ऐसा है। मैं जा रहा हूँ भाई थाला के साथ सीएसके। हाँ मतलब मेरा भी ये कि एमआई इज अ ग्रेट साइड, बट वो ना सीजन ओपनर नहीं, बट एमआई हाँ सीजन ओपनर में एमआई कभी अच्छा नहीं करती है, मतलब वो लेट स्टार्ट ही करती है। कल मेन उनके कैप्टन हार्दिक भी नहीं है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हाँ बुमराह तो चल अभी काफ़ी मैच नहीं रहने वाले हैं, एंड बॉलिंग तो मुझे तब भी उनकी बहुत स्ट्रांग लग रही है। बट मुझे लगता है कि मुंबई का इंजन गर्म होने में हमेशा टाइम लगता है, तो इसलिए सीएसके के साथ हम जा रहे हैं। तो इसमें हमारा पॉइंट शेयर हो जाएगा अगर हम दोनों ही सीएसके के साथ हैं, वरना दोनों का 0 हो जाएगा। नहीं दो ऐसा हो जाएगा ना, 2 आउट ऑफ 1 कर देंगे, 2 आउट ऑफ 2 कर देंगे, ऐसे स्कोर कार्ड में बना तो आएगा वो, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर आई एम बैकिंग रचिन रविंद्रा भाई, मुझे लग रहा है कल सीएसके टीम से रचिन रविंद्रा तगड़ा मैच खेलेगा एक। मुझे लगता नहीं रचिन रविंद्रा की जगह भी बन पाएगी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कॉनवे को वो खिलाएं, और कॉनवे और रचिन रविंद्रा तो दोनों ही एक जैसे हो जाएंगे भाई। उनको चाहिए थोड़े तड़ाके भड़ाके वाले ओपनर, मतलब थोड़ा सा ऋतुराज भी टाइम लेके खेलता है, फिर कॉनवे भी वैसा है, और रचिन भी खिला लिया तो एक और ऐसा हो जाएगा। जितनी जल्दी शिवम दुबे आ सके, जितनी जल्दी राहुल त्रिपाठी आए बैटिंग करने, रचिन को थोड़ा भी रहने दो,
एंड खिलाना है तो फॉरेनर एक बॉलर खिला लो, मैं अपना तो नूर देख रहा हूँ अहमद खिला कि लेंगे। सैंटनर और दीपक चहर का सही है भाई, एक ट्रॉफी वाली साइड से निकल के दूसरी ट्रॉफी वाली साइड में कल जा चुके उनके हैं। And उनके mind you- फैंस उनके फैंस उनके इतने इमोशनल एडिट्स भी तो बना रहे हैं। हाँ। मतलब सेंटनर के तो खैर वहाँ भी कोई मोमेंट थे ही नहीं, वो तो बेंच ही गर्म करता था, बट दीपक चहर तो काफी यार डियर था MS धोनी का। एंड अब उसे चांसेस उनको हैं कि बॉल दीपक डालनी चहर और सैंटनर कल दोनों ही खेले मैच वर्सेस हाँ, सीएसके। हाँ, ये तो खेलेंगे। ये तो होने वाला है भाई, moment होने वाला है। श्रेयस अय्यर आज बहुत खुश है, मेरी बात तो नहीं हुई है पर मैं आई कैन फील इट कि श्रेयस अय्यर कह रहा है दे देते मुझे 30 करोड़, क्यों नहीं दिए। शायद कुछ हो सकता था भाई श्रेयस अय्यर अगर केकेआर की साइड, क्योंकि केकेआर यार जब रन पड़ने लगे तो आई डिडंट, मतलब तीसरे ओवर में आपने चौथा ओवर आपने दे दिया वरुण चक्रवर्ती को, कोई प्लान दिखा नहीं, मतलब मुझे लगा कि वरुण चक्रवर्ती भाई बचा ले। नहीं, और फास्ट बॉलिंग वीक लगी। हाँ। हर्षित राणा थोड़ा, फिर भी हर्षित राणा ने कोहली को तंग तो नहीं कहूँगा बट थोड़ा सा रोक के रखा, वो वाली पिटाई नहीं हुई। स्पेंसर जॉनसन तो एकदम इफेक्टिव नहीं लगे, वैभव अरोड़ा की बॉलें भी सही नहीं गिरी, तो फास्ट बॉलिंग तो वीक लगी केकेआर की आज। अब कुछ चेंजेस करके ले आए तो ले आए, आज तो वीक लगी। और क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया तो स्पिनर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए कि भैया आज हमसे भी नहीं होगा। बट स्लॉगर्स फैम खुश हो जाओ, आज से अब रोज Yes. वीडियोस आएंगी, इंडिया का त्योहार Yes. शुरू हो गया है भाई। कुछ भी मैं तो शुरू हो कहता हूँ चुका कि इफ आपका करियर सही नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, करियर को साइड में रखो, अब 7:30 बजे के बाद रोज कुछ करने को होगा। मेरे को तो इस बात से बहुत खुशी मिल चुकी है। वील हैव समथिंग टू डू। और आज का तेरा फेवरेट मोमेंट कौन सा है? आज का मेरा फेवरेट मोमेंट वही है भाई, कोहली के स्लॉग स्वीप, क्योंकि ये एसोसिएट ही नहीं करता मैं विराट कोहली के साथ। वो जो उसने स्ट्रेट छक्के मारे वो मार देता है, अच्छी सी कवर ड्राइव खेल देगा, शॉर्ट बॉल पे पुल मार देगा, हुक कर देगा। स्लॉग स्वीप कोहली बहुत रेयरली खेलता है, और उसने बेस्ट स्पिनर वरुण चक्रवर्ती जो कॉन्फिडेंस लेके आ रहा है उस पे मार दिया, उसको छक्का जड़ दिया। तो दैट्स माय फेवरेट मोमेंट। आज का मेरा फेवरेट मोमेंट तो जिस दिशा में कोहली भाई ने 2 छक्के मारे स्पेंसर जॉनसन को, वो भाई मजा आ गया भाई। सीमा रेखा की दिशा में। लाइक कर दो भाई, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और यार मुझे शुभम, अब वो टाइम आ गया भाई हमारा जब हमें कमेंट्स में दुनिया तो नहीं, कुछ लोग ऑफेंड होते रहेंगे हमसे, कुछ फैन बेसेस ऑफेंड होते रहेंगे, लड़ाइयाँ होती रहेंगी बहुत ज्यादा यार। तो हम, मैं तुझसे ये पूछ रहा था कि हम कैसे ये क्रैक करें कि हम किसी के फैन बेस को ऑफेंड भी ना करें, फन कंटेंट भी बनाए, एंड वी मेक क्रिकेट फन आल्सो। सो ये आई थिंक मैं इसमें वीडियो में लोगों से ही सजेशन ले लेते हैं इस पे भी कि भाई आप ही बताओ, क्योंकि हम चाहते हैं कि बड़ा पीसफुल मजेदार माहौल रहे इस पूरी पीसफुल IPL नहीं, में। बैंटर हो, Last- बट हम ना गाली नहीं खाना चाहते। मतलब banter, हाँ। हम नहीं अब भाई हम विराट कोहली को तो चाहते, आरसीबी फैन नहीं है पर हम विराट कोहली के बहुत बड़े फैन है, तो हम जोक्स करना चाहते हैं, पर हम किसी के फैन बेस को ऑफेंड भी नहीं करना चाहते। तो ये सीजन हम कैसे निकले उस चीज से कि हम गाली ना कहें किसी के फैन बेस से और सबको हंसाएं। यस, सो दैट इज आवर प्लान। इसमें जो भी भाई आपके सेशंस हैं आप बताओ, वी वुड लव टू लर्न फ्रॉम यू गाइज, Yes. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्साइटिंग 60 डेज ऑफ क्रिकेट। बहुत मजा आने वाला है भाई, सब्सक्राइब करके जाना, और साथ में देखते हैं एंड तक कौन सी टीम ट्रॉफी उठाती है। और सरप्राइज मिलेगा आज एक, देखो तुम। ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਗਈ ਏ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ